हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में फिर से बात करने वाले कल बुधवार के दिन मींस वेंसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड सेटअप बनता है, हम लोग कहाँ से एग्जैक्ट बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, फिर अप साइड के लिए क्या टारगेट बनेगा, डाउन साइड के लिए क्या टारगेट बनेगा। ओके, उसके साथ साथ हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स दूंगा। ट्रेडिंग लेवल्स देने के साथ साथ मैं आपको गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग, और आज के वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करूंगा जहां पे मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर बिल्डअप दिखाऊंगा और सिंगापुर निफ्टी के साथ कंपेयर करके मैं आपको एक व्यू देने की कोशिश करूंगा कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। ओके राइट, तो ये वीडियो सिर्फ मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं है, आप इसे एजुकेशनल व्यू से भी देख सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव व्यू से भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सीखने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बिना स्किप किए देखिएगा, पूरा फुल कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करूँ निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आ जाए ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो निफ्टी आज जिस कैंडल का फॉर्मेशन किया है वो बुलिश कैंडल तो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा ज्यादा वीक है। अगर आप बैंक निफ्टी का यहाँ पे देखेंगे, इट्स अ प्योर बुलिश पिन बार, बुलिश हैमर कैंडल। राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैमर कैंडल में क्या होता है, ऊपर की तरफ बिल्कुल भी वीक नहीं होता है, तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं, इसे बुलिश पिन बार कैंडल मान सकते हैं। लेकिन एज कंपेरिजन निफ्टी को कंपेयर किया जाए, क्या उतने अमाउंट का क्लोजिंग दिया है? अगर इस यहाँ तक का क्लोजिंग देता तो एक बुलिश पिन बार, अच्छा बुलिश पिन बार कैंडल होता। हालांकि निफ्टी ने भी डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। राइट, अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आए फॉर मार्केट स्ट्रक्चर, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए आए तो यहाँ पे अगर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट का यहाँ था, और मैंने आपको बताया था कल के दिन ही कि मार्केट अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम देगा। ओके, देखिए ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन एक गैप ऑफ ब्रेकआउट हुआ और मार्केट अच्छा मोमेंटम दिया। आज लगभग 140-150 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी अप है, तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ साइडवेज टू बुलिश रहा हमारा मार्केट। ओके, अब साइडवेज टू बुलिश क्यों रहा? साइडवेज टू बुलिश मैं आपको बैंक निफ्टी का जब चार्ट दिखाऊंगा तो उसका रीजन बताऊंगा कि साइडवेज टू बुलिश आज का मार्केट क्यों रहा। राइट, अब हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बारे में फॉर निफ्टी फॉर 15 सितंबर एक्सपायरी। तो यहाँ में क्या पता चलेगा कि लगभग 17,800 से लेके 18,000 के बीच में काफी अच्छे अमाउंट में कॉल पोजिशंस को निकाला गया है, और आपको हर एक वीडियो में मैंने बताया कि कॉल पोजिशन को निकालना मींस मार्केट का बुलिश होना। राइट, और अगर आप 18,000 पे सेम देखेंगे तो पुट पोजीशन का काफी हेवी अमाउंट में एडिशन भी किया गया। राइट, और यहाँ का जो कॉल पोजीशन था उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया गया, और इधर जो छोटा छोटा आपको कॉल पोजीशन निकला हुआ दिख रहा है, मींस जो नीचे के साइड है उसको निकाल दिया गया है, और जो ऊपर की साइड है आज के दिन बिल्ड किया गया। राइट, तो ये नीचे वाला जो साइड है उसको आगे की तरफ शिफ्ट किया गया फॉर बेटर प्रीमियम। राइट, और इधर का जो पुट पोजीशन है उसको और आगे की तरफ शिफ्ट फॉर बेटर प्रीमियम। राइट, तो अगर हम लोग बात करें एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 18,000 वाले लेवल पे, और वहीं रेजिस्टेंस का मैं अगर बात करूं तो 18,200 पे एक नॉर्मल सा रेजिस्टेंस हमारे फेस करने के लिए कल के दिन। नेक्स्ट बात करें ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, तो बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो मार्केट कहाँ यहाँ क्लोज कल के दिन दिया था और ओपन कहाँ हुआ, इसी के आसपास ओपन हुआ था। राइट, ओपन होने के बाद गया मार्केट सीधे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस के, उसके बाद एक शार्प सेल आया, लगभग 24 पॉइंट्स का एक बिग बियरिश कैंडल आया। उसके बाद इसी जगह से सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलकर मार्केट धीरे धीरे गया ऊपर की तरफ और फाइनली इस रेजिस्टेंस पॉइंट का ब्रेकआउट किया। ओके, उसके बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ गया, फिर से 18,088.65 वाले लेवल को टच किया और वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से इस लेवल पे आ चुका है। राइट, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बना, यहां आया, पुल बैक लिया, फिर से ब्रेकआउट दिया एंड फिर से पुल बैक ले रहा है। अब अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, अगर मैं फ्लैट केस का बात करूं, मार्केट कल फ्लैट इस बॉक्स के अंदर ओपन होता है तो आइदर साइड ब्रेकआउट मींस 18,088.65 का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा हमें अप साइड के लिए, और अगर डाउन साइड में 18,059.20 का ब्रेकआउट होगा तो हम यहां से सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम है डाउन साइड के लिए भी मिल सकता है। राइट, अगर मैं बात करूं मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट कहीं यहां ओपन होता है तो आप अगर बुलिश कैंडल देखते हैं मींस बुलिश पिन बार, बुलिश हैमर कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन 18,119.25 के ब्रेकआउट के बाद अगर उसका ब्रेकआउट हो जाता है फिर आप लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं फॉर बाइंग पोजीशन। राइट, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट यहां खुल जाता है तो अपने प्रीवियस सपोर्ट को जरूर टेस्ट करेगा, और सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है अप साइड तो हम लोग बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे, और अगर ब्रेकआउट देता है डाउन साइड तो हम लोग सेल पोजीशन यहां से क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं टारगेट या फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स का बाइंग साइड के लिए। तो पहला आपका है 18,119, सेकंड इज 18,142, third is 18,164, fourth is 18,187.05 and last is 18,217.25। राइट, और अगर मैं डाउन साइड का बात करूं तो डाउन साइड में आपका पहला टारगेट बनेगा 18,021। अब देखिए यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट है, इस पे हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले, क्योंकि यहाँ पे यहाँ भी सपोर्ट लिया गया, यहाँ भी सपोर्ट लिया गया और इस कैंडल के थ्रू भी यहाँ भी सपोर्ट लिया गया इस पॉइंट से, इसलिए मैंने इसे माइनर सपोर्ट की तरह मार्क किया है। 18,033.30 पे बस आपको अपना नजर बनाए रखना है, लेकिन टारगेट आपको यहाँ तक का लेना है 18,021, सेकंड टारगेट
target is 17993.00 एंड लास्ट टारगेट इज 17971.70, राइट। तो ये पूरा अपसाइड एंड डाउनसाइड का लेवल्स, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलिश पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इसके नाम में ही बुलिशनेस है, बुलिश पिन बार। अब पिन बार मैं इसे क्यों बोल रहा हूं, पिन बार अगर आपने कहीं नोटिस बोर्ड पे जो पिन यूज किया जाता है किसी भी कागज को पिन करने के लिए, क्या ये उसी शेप का दिख रहा है, ये कैंडल क्या ये उसी शेप का दिख रहा है, यस उसी शेप का दिख रहा है, तो इसे इसलिए बोला जाता है पिन बार। और एक बुलिशनेस शो करता है। बुलिशनेस क्यों शो करता है, तो ये मेरा आप कैंडलस्टिक बेसिक टू एडवांस वाला वीडियो देखिएगा, पूरा सीरीज कंप्लीट कीजिएगा, तो विल गेट टू नो ऑल अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट। और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है मोस्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न्स ऑफ कैंडलस्टिक, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं उसे आई बटन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए, काफी ज्यादा आपका ट्रेडिंग नॉलेज इंप्रूव करेगा, राइट। तो यहाँ पे बुलिश पिन बार का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब आते हैं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो आवरली टाइम फ्रेम पे जैसे ही हम आएंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि मैंने आपको जैसा बताया था कि जब मैं आपको निफ्टी का चार्ट एनालाइज कर रहा था कि मैंने बताऊंगा कि क्यों मार्केट आज स्लो एंड स्टडी अपसाइड किया, मींस मार्केट साइडवेज टू बुलिश क्यों रहा। देखें अगर आप, तो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपने लोअर लेवल्स को टेस्ट किया, जहाँ पे मैंने आपको कल का बाइंग लेवल जो आपको मैंने दिया था एग्जैक्ट उसी के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, फिर उसके बाद एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ आया, राइट। तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊं यहीं पे, देखिए निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी इसे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाया, इसलिए एक क्लियर मोमेंटम, एक अच्छा मोमेंटम हमारे आज मार्केट को नहीं मिल पाया, राइट। अगर मैं बात करूं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस बैंक निफ्टी का फॉर 15 सितंबर एक्सपायरी, तो हमें क्या पता चलता है कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो 40,500 से लेके 40,700 के बीच में एक मैसिव अमाउंट में कॉल पोजीशंस को निकाला गया है, ओके। और अगर आप सेम फेज पे यहां भी देखें 40,700 से लेके 41,000 के बीच में अच्छे अमाउंट में पुट पोजीशन का एडिशन भी किया गया, राइट। और इधर का जो पुट पोजीशन है उसको निकाल के आगे की तरफ शिफ्ट किया गया, आइदर स्क्वायर ऑफ कर दिया गया है, और इधर का जो ये कॉल पोजीशन फुल्ली निकाल दिया गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा बार दिखेगा आपको 44,000 पे, जहाँ से कॉल पोजीशंस को निकाला गया। अब अगर नंबर पढ़े इसका तो 5,80,675, ओके। और इधर का जो थोड़ा बहुत कॉल पोजीशन निकाला उसके आगे की तरफ शिफ्ट किएगा फॉर बेटर प्रीमियम, और इधर का कॉल पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही कर दिया गया, राइट। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आपके लिए रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेगा 41,000 पे, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे कल के दिन के लिए, और सपोर्ट बन गया है वहीं आपका 40,800 पे, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी आपका है 40,500 पे, राइट। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स का बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी देखिए कैसे मोमेंटम किया, जैसा मैंने आपको बताया आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर समझाने टाइम कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के साथ यहां अपने रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अपने लोअर लेवल्स को टेस्ट किया, मींस यहां तक आया 17,691.90 तक, उसके बाद यहां से मार्केट सपोर्ट लेके कंटिन्यूअसली अपसाइड मोमेंटम दिया हमें आज के दिन, राइट। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या मिल रहा है कि यहां से मार्केट गया, यहां पे फिर से सपोर्ट लिया। अब देखिए ये पहला फेज हो गया मार्केट का, दूसरा फेज एंड तीसरा फेज क्या होता है, ये होता है तीसरा फेज मार्केट का, राइट। ये होता है, हमेशा मैंने आपको बताया है कि मार्केट जिगजैग वे में मूव करता है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट मार्केट में नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पे क्या जिगजैग पैटर्न फॉलो हो रहा है, यस जिगजैग पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। अब अगर इस लेवल का रिटेस्ट पास हो जाता है तो हमें अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है, राइट। अब मैं बात करता हूँ अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट कहीं यहाँ खुल जाए, तो अगर इस बॉक्स का डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट आता है, मैं आपको बॉक्स का एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 40,816.05 से लेके 40,841.90 का एक बॉक्स है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मींस एक इंपॉर्टेंट जोन है ये। अगर उसका जिस जोन का ब्रेकआउट आता है, मींस 40,816.05 का ब्रेकआउट आता है डाउन साइड की तरफ, तो हम लोग ऐसे सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे। और अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट आता है, मींस 40,917.15 का अपसाइड ब्रेकआउट आता है, तो हम लोग यहाँ से बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और अगर मार्केट यहाँ पे अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होते हुए दिखता है, तो अगर एक बुलिश पिन बार, एक बुलिश हैमर कैंडल, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, एक बुलिश पैटर्न का कोई भी कैंडल बनता है, तो हम लोग यहाँ से एंट्री एक्टिवेट करेंगे, लेकिन 41,007.20 के ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे, राइट। और उसका ब्रेकआउट रहेगा तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो अपने सपोर्ट को जरूर टेस्ट करेगा, सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद हमें अगर इसके फिर से डाउन साइड मोमेंटम देता है तो सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे, और इसका अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहीं से मींस 40,841 के आसपास से हम लोग 40,850 राउंड नंबर मान लीजिए, 850 के बाद से हम लोग अपना बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी, राइट। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स का फॉर अपसाइड, देन यू हैव 41,007.20 फर्स्ट लेवल्स, 41,088.70
41,180 सेकंड लेवल, 41,184.45 थर्ड लेवल एंड लास्ट लेवल इज 41,285.85, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो अगर स्पीड में ज़्यादा बोल रहा हूँ तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर ले अपने चार्ट पे पॉज करके वीडियो, राइट। अगर मैं सेल साइड का बात करूँ तो सेल साइड में आपका पहला टारगेट बनेगा 40,727.35, सेकंड टारगेट इज 40,664.45 एंड थर्ड टारगेट इज 40,556.40, राइट। और देखिए यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर मार्केट रिवर्स होते हुए देखिए तो आप अपना आधा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा या फिर ट्रेल अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो तो आपका पूरा पैसा ना जाए, राइट। तो आपको तो आप ट्रेल कर करके तो आप ट्रेल कर करके इन टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको जानना है कि राइट मेथड क्या होता है ट्रेलिंग का, एक पावरफुल मेथड क्या होता है ट्रेलिंग का, जिस दिन मार्केट में 500, 700, 800, 1000 पॉइंट का मूवमेंट आता है इन बैंक निफ्टी, कैसे कैप्चर करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हेल्प मी आउट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर। आई विल रिवील दैट स्ट्रेटजी दैट विल हेल्प यू टू अचीव 800,500 पॉइंट्स इन अ डे इन बैंक निफ्टी, राइट। तो ये हो पूरा मार्केट एनालिसिस कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट का, जो मैंने आपको कल के दिन जो लेवल्स बना के दिया था वो मार्केट में कैसे परफॉर्म हुआ और कहां टारगेट हिट हुआ हमारा, कहां स्टॉप लॉस हिट। तो पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी को यहां पे देखेंगे तो यहां पे देखिए आपको एक एंट्री मिल रहा था यहां पे, लेकिन अगर उसी सेम टाइम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे, अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊं यहां पे, तो क्या इसी सेम पॉइंट पे अपने डे हाई को ब्रेक कर नहीं कर रहा है, तो यहां पे हम लोग एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। मैंने आपको कल के दिन एग्जांपल दिखाया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को जब ट्रेड करना है हमें, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक चार्ट एक साथ एक स्क्रीन पे रख के देखेंगे कि क्या सेम टाइप परफॉर्म कर रहा है। अगर सेम लेवल सेम टाइप परफॉर्म कर रहा है तभी हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे। तो आप यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट आया था, इससे बचते आप। फिर यहाँ भी अगर आप देखेंगे फोर्थ कैंडल पे भी, अगर बैंक निफ्टी का मैं फोर्थ कैंडल दिखाऊं तो फोर्थ कैंडल पे कैसा मोमेंटम हो रहा है, ये फोर्थ कैंडल पे एंट्री लेने लायक है? नो, नेवर, ये इस पे एंट्री लेने लायक नहीं है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इस पे आपको एंट्री मिल रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी बोल रहा है कि यहाँ पे एंट्री लेने लायक नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे, ओके। अगर मैं इधर का बात करूँ तो यहाँ पे अगर देखें तो यहीं से यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट 16 स्टडी ऊपर की तरफ गया। जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट है तो अब यहाँ से आप छोटा पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी इज नॉट सपोर्टिंग अस। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल तो बना था, लेकिन उसके साथ ब्रेकआउट भी आया, तो यहाँ से आप लोग छोटा पोजीशन क्रिएट कर सकते थे बैंक निफ्टी में भी या फिर निफ्टी में भी, ओके। अगर हम यहाँ से पोजीशन क्रिएट किए होते तो एट द एंड ऑफ द यहाँ पे अगर आपने अपना टारगेट बुक किया तो एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो छोटा स्मॉल प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अगर आपने मार्केट को होल्ड किया तो लास्ट तक तो ब्रेक इवन टू स्मॉल लॉस तक मार्केट गया होगा, राइट। तो ये पूरा बात निफ्टी का। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आ जाए तो बैंक निफ्टी एक रेंज में था, रेंज का ब्रेकआउट आया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट इसी पॉइंट के आसपास सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ भी आप देखिए, जब कन्विक्शन नहीं होता है तो छोटे अमाउंट में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि हो सकता है मार्केट ऊपर चले जाए, आपके एनालिसिस के थ्रू, आपके जो भी एनालिसिस का पैटर्न है उसके थ्रू अगर मार्केट जा रहा है आपके अकॉर्डिंग पुलिस, तो अगर आपको फुल कन्विक्शन नहीं है तो वहाँ पे हाफ क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो उसको 25 कर सकते हैं, ताकि अगर लॉस भी होगा तो काफ़ी स्मॉल लॉस होगा। अगर 100 क्वांटिटी आपने ट्रेड किया होता है इस पॉइंट पे, तो अगर आप मार्केट वहाँ से रिवर्स करता तो एक बड़ा लॉस होता है, राइट। अगर वहाँ पे 25 क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया तो अगर लॉस भी होगा तो काफ़ी स्मॉल लॉस होगा, राइट। तो ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए हमें बिग लॉस से बस बचना होता है, बिग लॉस से बचना है हमें बस। स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, ब्रेक इवन, बिग प्रॉफिट, ये हमें चाहिए, लेकिन बिग लॉस से हमें बचना है। तो बिग लॉस से बचने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट का यूज करते हैं, जहाँ हम जानते हैं कि कैसे पोजीशन साइजिंग करते हैं, कैसे अपने ट्रेड को रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। वो सब एडवांस लेवल चीज़ें मैं धीरे धीरे इस चैनल पे बताते रहूँगा, राइट। तो यहाँ भी अगर आपने इंटरेक्टिवेट इस लेवल पे भी किया होगा तो आप यहाँ पे इंटरेक्टिवेट नहीं बनता है, क्योंकि निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था डाउन साइड की तरफ, और यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री लेते तो एट द एंड ऑफ द मार्केट एक अच्छे प्रॉफिट होते इन द बैंक निफ्टी, राइट। तो ये पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट मैंने आपको बताया कहाँ टारगेट हुआ, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि मैं आपको कुछ फ्यूचर बिल्डअप के बारे में बताऊंगा, और उसके साथ साथ सिंगापुर निफ्टी को कंपेयर करके कल का व्यू देखने की कोशिश करेंगे। अगर फ्यूचर बिल्डअप के यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखने के निफ्टी का, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हुई है, ओके। अगर यहाँ पे वन डे ओआई चेंज देखिए तो आज के दिन 4.82% ओआई चेंज है, राइट। और अगर उसके साथ प्राइस देखेंगे तो 0.66% प्राइस चेंज। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है और उसके साथ साथ पार्टिसिपेंट्स मींस बाइंग साइड के लिए पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमें यहाँ पे आप ऑप्शन डिफाइनेंस पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हमें शो हो रहा है, राइट। और अगर निफ्टी का देखना है तो अभी यहाँ पे भी प्राइस इतना ओआई में चेंजिंग नहीं है कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप दिखाए, लेकिन ये भी एक लॉन्ग बिल्डअप टाइप ही है। अगर आप 5 डे का देखेंगे तो 1.72%, 1 डे का आज थोड़ा पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया गया है इन निफ्टी, राइट। अगर हम लोग सिंगापुर निफ्टी को देखने के लिए आ जाए तो एड देखिए यहाँ पे एक शार्प फॉल आया। अभी सिंगापुर निफ्टी लगभग 206.5
पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा है। आप इसको ट्रैक करते रहेंगे, कल आपको ये 830 के आसपास जो आपको बताएगा कितना प्लस माइनस है, वहीं उसी के आसपास मार्केट हमारा भी ओपन होता है। तो यहाँ पे मैं क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होने का ज़्यादा चांसेस दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप इसे ट्रैक करते रहेंगे। एट द एंड 830 मीन्स कल सुबह का आप 830 के आसपास देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कितना पॉइंट्स मार्केट अप या डाउन खुल सकता है। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा, वीडियो देखने में मजा आया होगा, आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।